नमस्कार दोस्तों, पढ़ते हैं एक और कहानी की ओर। यह कहानी है दो मेंढक की, जिसमें एक पतला था और दूसरा मोटा था। दोनों जंगल के छोटे से तालाब में रहते थे। बचपन में दोस्तों थे, दोनों साथ में ही खेलते कूदते बड़े हुए। वे दोनों दिन भर तालाब में कूदते, उछलते और मस्ती किया करते थे। उन दोनों को ही तालाब के आसपास की जगह घूमना और खेलना अच्छा लगता था। एक दिन ऐसे ही साथ में घूमते नहीं दोनों जंगल के बाहर एक खेत में चले गए। वहाँ उन्होंने देखा कि एक ग्वाला गाय का दूध निकाल रहा है। उन्होंने कभी भी किसी को दूध निकालते नहीं देखा था। ग्वाले ने दूध निकाला कर एक बाल्टी में रख दिया। वे दोनों उस दूध को देखकर बड़े आश्चर्य में थे, क्योंकि उन्होंने आज से पहले ये कभी नहीं देखा था, क्योंकि उन्होंने तो तालाब में सिर्फ गंदा पानी ही देखा था। कुछ देर के बाद उन दोनों ने डिसाइड किया कि इस सफ़ेद पानी में तैरने का मज़ा ही कुछ और होगा। यह सोचकर बाल्टी में उन्होंने छलांग लगा दी। वहाँ जाकर वो देखते हैं, अरे वहाँ तो सफ़ेद पानी, हमने तो यहाँ कभी देखा ही नहीं। ये क्या चीज़ होती है। दोनों को मज़े करने तो पसंद थे ही। वे दोनों ही नहीं मस्ती करने लग जाते हैं। वे तैर रहे होते हैं, कभी वहाँ गोता मार रहे होते हैं, वे निकल रहे होते हैं। खूब उछल कूद करने के बाद, पूरे मज़े करने के बाद, वो जो मोटा वाला मेंढक होता है वो कहता है कि चल यार, अब घर जाने का वक्त हो गया, निकल कर वापस चलते हैं। वो पतला मेंढक भी कहता है, हाँ चल यार, अब अंधेरा भी होने वाला है। वे दोनों बाल्टी से बाहर छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, पर वो बाल्टी बहुत बड़ी होती है। वे छलांग लगा नहीं पाते। वे दोनों बाल्टी के एक तरफ जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा फिसलन है। वे जब भी कूदने की कोशिश करते उनके पैर फिसलने लगते हैं। उन्होंने लगातार कई बार प्रयास किया, कभी बाल्टी के बीच से हो तो कभी बाल्टी के ऊपर किनारे उनकी दीवारों के साथ कूदने का, लेकिन दूध की चिकनाहट और उसकी फिसलन की वजह से वो बाल्टी से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अब जो वो पतला वाला मेंढक होता है वो मोटे मेंढक को बोलता है, भाई देख, निकलना तो है हमें इस बाल्टी से बाहर, इसलिए हमें कोशिश तो करनी रहनी पड़ेगी। पर हमने बहुत बार कोशिश करके देख लिया, इसलिए हमें लगता है हम खुद तो इस बाल्टी से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा फिसलन है। तो हम क्या करते हैं, हम तैरते रहते हैं। अगर हम तैरते रहेंगे तो कोई ना कोई हमें इस बाल्टी से बाहर निकाल ही लेगा। मोटा मेंढक उस पतले मेंढक की बात मान लेता है और दोनों तैरते रहते हैं। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे हो गए वहाँ तैरते रहते हैं, क्योंकि अगर उन्हें बाल्टी से बाहर नहीं निकलना। अब जो मोटा मेंढक होता है वहाँ तैरते तैरते थक जाता है। वह कहता है, भाई अब मैं और पैर नहीं चला पाऊँगा, कई घंटों से तैरते तैरते मैं थक चुका हूँ। वो पतला मेंढक कहता है, भाई देख, अगर तो पैर चलाने बंद कर देगा तो तू इस डूब जाएगा और कुछ देर में सांसें बंद हो जाएगी और तू मर जाएगा। अपना को मरना नहीं है भाई, तू और पैर चला ले। वो मोटा मेंढक थोड़ी देर तक और पैर चलाता है, फिर कहता है, भाई देख, हमने बहुत साथ दिया एक दूसरे का। हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, आपस में बहुत मस्ती की, हंसी ठिठोली की, हमेशा साथ रहे। लेकिन मुझे लगता है कि आज मैं ख़त्म होने वाला हूँ। आज ये लगता है कि ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी दिन है और मैं मेहनत नहीं कर सकता, मैं और पैर नहीं चला सकता, और अब शायद मैं डूब कर मर जाऊँगा। और उस पतले मेंढक के सामने उसका वहाँ दोस्त मर जाता है। यह सब देखकर वहाँ पतला मेंढक और ज़्यादा तेज़ी से पैर चलाने लगता है। उसके अंदर आग लग जाती है कि अब कैसे भी करके मुझे इस बाल्टी से बाहर निकलना है, मुझे हार नहीं माननी। अगर मैंने भी हार मान ली तो मैं भी मर जाऊंगा। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, पर वो और तेज़ पैर चलाने लग जाता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि थोड़ी देर पैर को चलाया जाए तो उसमें मक्खन बाहर आने लग जाता है। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, क्योंकि बहुत घंटों से वो दोनों मेंढक उस दूध में पैर चला रहे होते हैं, इसलिए उस दूध से मक्खन बाहर आने लग जाता है। साथ ही कुछ घंटों ही रखे रहने की वजह से कुछ दूध जमने भी लगता है, दही जैसे सेप लेने लग जाता है। दूध के जमने और मक्खन के बाहर आ जाने से मेंढक देखता है दूध कुछ गाढ़ा होने लग जाता है। अब वहाँ पहले
चिपचिपा नहीं रहा, वह उस मक्खन के ऊपर बैठकर जोरों से छलांग मारता है और वहाँ बाल्टी के बाहर आ जाता है, वहाँ बाल्टी के ऊपर आ जाता है। बाल्टी के बाहर आने से कुछ देर तक उसे समझ ही नहीं आता कि आज उसके साथ क्या हुआ। उसका सबसे अजीज दोस्त, उसका बचपन का यार, आज उसकी आंखों के सामने डूब के मर गया था। और उसकी मेहनत क्यों हुई, क्यों उसने हार मान ली। अगर वो भी थोड़ी देर तक और पैर चलाता रहता तो हार नहीं मानता, तो आज वो भी जिंदा होता, तो आज वो भी बाहर आ जाता। वो पतला मेंढक बाहर निकलने के बाद जंगल जाता है। जंगल जाने के कुछ दिनों बाद वो मेंढक एक लेडी मेंढक से शादी कर लेता है। शादी के बाद उसके बच्चे होते हैं। वो अपने उस मोटे दोस्त के नाम रखता है और अपने बच्चों को यह मेंढक यही कहानी सुनाता है कि मेरा एक मोटा दोस्त हुआ करता था जिसके साथ मैं पूरे जंगल में घूमा करता था। एक दिन हम दोनों एक बाल्टी में गिर गए जिसमें दूध था, और मेरा जो दोस्त था उसने हार मान ली। क्योंकि उसने हार मान ली इसलिए वह मारा गया। मैं तुम बच्चों को भी यही सिखाना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानना चाहिए। अगर तुम लोगों ने हार मान ली तो तुम्हारा भी यही हश्र होगा जो मेरे दोस्त का हुआ है। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर